विटामिन्स खाने पीने की चीज़ों से सारे विटामिन्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी में कौन कौन से विटामिन्स अलग से लेने चाहिए, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। कई बार मैं ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जिनके पास एक लंबी लिस्ट होती है दवाइयों की, वो जो खा रहे हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फोलिक एसिड, हार्मोन की दवाइयाँ, हार्मोन के इंजेक्शंस, खांसी की दवाई, एसिडिटी की दवाई, कॉन्स्टिपेशन की दवाई, और पेशेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स परेशान होकर सारी दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कौन से विटामिन सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें खाने ही हैं। इसमें सबसे पहले आता है फोलिक एसिड या विटामिन B9। ये सबसे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फोलिक एसिड बच्चे के नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हार्ट में कोई बीमारियां हो सकती हैं या जो हाथ पाँव में एनोमलीज या बीमारियां होने की रिस्क रहती है, फोलिक एसिड उसको भी कम करता है। आइडियली आपको फोलिक एसिड जब आप कंसीव करने की कोशिश करते हैं उसी समय से खाना शुरू कर देना चाहिए और एटलीस्ट 3 महीने खाना चाहिए। आप कोई भी फोलिक एसिड का सप्लीमेंट ले सकते हैं। आपको सिर्फ 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा फोलिक एसिड खाना है। इसलिए फोलिक एसिड तो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी है वो है विटामिन D। विटामिन D कहाँ पाया जाता है? विटामिन D पाया जाता है सूरज की रोशनी में, जो अंडा का येलो पार्ट होता है योक, एग योक में, और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो फुल फैट वाले होते हैं जिनमें पूरी मलाई होती है। अब जाहिर है धूप में ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, एग योक खाना पसंद नहीं करते, और फुल फैट मिल्क भी बहुत कम लोग पीते हैं। इसीलिए हमारे देश में, इनफैक्ट दुनिया भर में, विटामिन D की बहुत कमी पाई जाती है। विटामिन D काम क्या करता है? विटामिन D का काम है हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। तो मान लीजिए आप दूध, दही, पनीर खा रहे हैं लेकिन शरीर में विटामिन D की कमी है, तो वो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो आपकी और बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर रह जाएंगी। इसीलिए हर रोज़ विटामिन D भी खाना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कैल्शियम और विटामिन D का कोई सप्लीमेंट खा लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, आपने बताया कि कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए और क्या कोई ऐसा विटामिन भी है जिसे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए? देखिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए उन पर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी नॉनवेज आइटम जो अंदर तक पका नहीं हो, है ना, कोई भी चीज़ जो खुली हुई हो, कोई भी चीज़ जिसमें हमें कोई थोड़ी भी शंका हो रही है। जैसे कि मान लीजिए आपको चीज़ बहुत खाना पसंद है, तो जो हार्ड चीज़ आता है वो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला चीज़ आता है जिसमें कई बार फंगस भी लगा होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसा होता है कि महिलाएं 5वें 6ठे महीने में आती हैं कि मैम जब से कंसीव किया हमने बाहर का कुछ खाया नहीं है। ये तब समय की बात है जब कोरोना नहीं था, और वो बोलते मैम हम बाहर का कुछ खा सकते हैं क्या? अब कोई भी कठिन सवाल है। अगर आपको बाहर को कुछ खाना है तो कुछ ऐसा खाइए जो बिल्कुल गर्मा गर्म है, जैसे कि उसमें जर्म्स नहीं है। तो मैं उनको कहती हूँ ठीक है, आप बाहर जाके आप समोसा खा सकते हो जो बिल्कुल आपको वो तल के दे रहा है, लेकिन समोसे के साथ चटनी मत खाइए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो जिस धनिया की चटनी बनी है वो धनिया धुला भी है कि नहीं। वैसे ही कुछ भी ऐसी चीज़ मत खाइए जिसमें बाहर का दही डला हुआ हो, क्योंकि वो दही जिस दूध से बना है वो दूध पैस्चराइज्ड है कि नहीं ये हमें नहीं पता। इसीलिए बाहर का खाना बहुत ध्यान से खाना चाहिए, और घर में आप ऑलमोस्ट कुछ भी घर में बना के आप खा सकते हैं। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा था, विटामिन ए बहुत हाई डोजेस में बच्चे के नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं ले जिसमें 700 माइक्रोग्राम से ज़्यादा विटामिन ए हो। मान लीजिए आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स वाली दवाई में अधिकतर काफ़ी हाई अमाउंट में, हाई डोज में विटामिन ए होता है, इसीलिए वो दवाई भी ना लें। मोटा मोटा आप जब भी प्रेग्नेंट हों, आप कोई भी दवाई, कोई भी सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से पूछे बिना ना लें। बिल्कुल।
डॉक्टर दीप्ति, अधिकतर डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट लेने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को इससे पेट में प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली होता क्या है, कई देशों में, हमारे देश में एनीमिया, आयरन की कमी, लो हीमोग्लोबिन एक एंडेमिक है। महिलाएं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती नहीं हैं, पेट में कीड़े हो सकते हैं, पीरियड्स के समय ज़्यादा ब्लड जा सकता है। बहुत सारे कारणों से अधिकतर महिलाओं का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। इसीलिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि सब महिलाओं को प्रेगनेंसी में आयरन खाना चाहिए। इसी कारण से हमारे यहाँ कई सरकारी अस्पताल वगैरह महिलाओं को फ्री आयरन टैबलेट्स बांटते हैं प्रेगनेंसी में। मगर ये बात भी उतनी ही सही है कि आयरन खाने से नौशिया होता है, उल्टी जैसा लगता है, पेट दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ये दोनों बातें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में क्या करती हूँ, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है बुकिंग विजिट के लिए, मतलब करीब 1-1.5 महीने की प्रेगनेंसी में, तो हम उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अगर उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, 11 है, 12 है, तो उनको आयरन टैबलेट्स खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनको ये बताती हूँ कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ आयरन क्या हैं। तो वो पालक खा सकती हैं, बीटरूट खा सकते हैं, तरबूज खा सकती हैं, अनार खा सकती हैं, या कुछ भी नहीं तो एक लोहे की कढ़ाई में खाना बना सकती हैं। उसके बाद फिर हम 28 वीक्स पे और डिलीवरी के पहले फिर से उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। इस बीच में अगर ऐसा लगता है कि हीमोग्लोबिन गिर रहा है, आयरन की कमी हो रही है, तो फिर आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नहीं तो आप अपने खान पान से भी अपना आयरन बॉडी में नॉर्मल रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, खान पान को लेकर आप अंत में कोई संदेश देना चाहेंगी? उसके बाद हम कुछ और बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपको ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़े। अगर आप अच्छा पौष्टिक संतुलित आहार खा रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी और आपकी बेबी का स्वास्थ्य बहुत स्मूथ रहेगा, और प्रेगनेंसी के बाद आपको ज़्यादा वजन बढ़ने की भी समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, प्रेगनेंसी में हमने